तो साथियों, ये जो चेहरा आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये है जस्टिस वर्मा और इनके खिलाफ इम्पीचमेंट के प्रोसेस को जल्द ही मॉनसून सेशन में शुरू किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को इम्पीच करने का क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात अपने याद रखनी है कि जब भी हम इम्पीचमेंट के प्रोसेस की बात करते हैं, तो इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल। और जब भी हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट को लेकर, तो ये जो प्रोसेस है ये दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो ये लाइन आपने याद रखना है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज इज सेम। एक तो लाइन आपने ये याद रखनी है। ठीक है, अब देखो, किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को इम्पीच आपने करना है, ये ऑर्डर कौन जारी करेगा? तो ये ऑर्डर इशू किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। कब किया जाएगा? ऐसा करने के लिए अगर पार्लियामेंट बोले। पार्लियामेंट कब बोलेगी? अगर ऐसा कोई भी मोशन पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाया गया हो। ठीक है, तो इस पूरे इन्फॉर्मेशन को वापस से वाइंड अप करते हैं। देखो, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लिए सेम है, पहली बात। दूसरा, ऐसे ऑर्डर को कौन इशू करेगा कि भाई इम्पीच कर दो? प्रेसिडेंट। कब करेगा? पार्लियामेंट के कहने पे। पार्लियामेंट ऐसा करने को कब बोलेगा? अगर दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा से, अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया जाए ऐसे मोशन को। ठीक है, अब एक लाइन और आपने याद रखनी है कि जब भी हम इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, तो इम्पीचमेंट से रिलेटेड अगर मान लो कि कोई मोशन को इंट्रोड्यूस करा गया है, ठीक है, किसी भी हाउस में। अब इसी दौरान मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद में वो जो इम्पीचमेंट मोशन था उसका क्या स्टेटस रहेगा? तो भाई वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ग्राउंड क्या है, मतलब किस आधार पे, किस बेसिस पे आप किसी जज को इम्पीच करते हो, रिमूव करते हो? तो इसके लिए दो पॉइंट्स है। पहला क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है, तो पहला मिसबिहेवियर है, दूसरा क्या है? इनकेपेसिटी। देखो, इनकेपेसिटी तो समझ आ रहा है कि कोई पागल हो चुका है, मेंटली अनस्टेबल हो चुका है, वो काम करने के लायक है नहीं अभी। ठीक है, दूसरा है प्रूवन मिसबिहेवियर। तो मिसबिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि वो करप्शन वगैरह कर रहा है। ठीक है, अपने पोजीशन का वो मिस यूज कर रहा है। सिंपल सा यही बात हुआ। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये डिफाइन नहीं है, ये टर्म्स, ये प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी मतलब किस किस सिचुएशन में होगी, ऐसा कहीं भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, लेकिन इन शब्दों को अगर आप ब्रेक करके अगर देखते हो, अगर आप स्टडी करते हो, तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, और ये जो केस अभी हम देख रहे हैं जस्टिस वर्मा वाला, वहां से ये चीज क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज अपना और याद रखना है कि ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में ऐसे मेंशन नहीं है, डिफाइन नहीं है इस पूरे प्रोसेस को लेकर कि भाई ऐसे ऐसे प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा अगर आपने किसी जज को इम्पीच करना है। तो ये कहाँ पे है? तो ये है भाई जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 क्या कहता है? तो ये कहता है कि जब भी हम इम्पीचमेंट की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? पार्लियामेंट से। इस लाइन को आप ध्यान से सुनो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जजेस के इम्पीचमेंट की जब हम बात करते हैं तो इस प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? इसकी शुरुआत की जाएगी पार्लियामेंट से। ठीक है, ये स्टेट लेजिस्लेचर से नहीं होगा। और मैं वो लाइन फिर से दोहरा रहा हूँ कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए प्रोसेस सेम है। मतलब ऐसे भी आपको गुमराह किया जा सकता है कि ये जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इसका इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, इसको स्टेट लेजिस्लेचर से इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो नहीं, ये स्टेट में बिल्कुल गलत है। इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होगी? पार्लियामेंट से। ठीक है, और पार्लियामेंट में क्योंकि दो हाउसेस हैं, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, तो भाई कहाँ से शुरुआत करें? तो कहीं से भी कर लो, दोनों ही अथॉरिटी है, तो किसी भी हाउस से शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोकसभा से शुरुआत करते हो तो कम से कम 100 लोगों का आपको साथ चाहिए। अगर आप राज्यसभा से करते हो तो आपको 50 मेंबर्स आपके पक्ष में होने चाहिए इस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपने किस हाउस से इसकी शुरुआत की, उसके अकॉर्डिंगली जो वहाँ के हेड है, ठीक है, उसके फिर अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मान लो कि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का हेड कौन होता है? वहाँ पे स्पीकर होता है। ठीक है, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन होता है। तो इन दोनों के पास ये अथॉरिटी है कि या तो उस मोशन को एडमिट करे या फिर उसको रिफ्यूज कर दे। ठीक है, अब कहीं से भी आपने शुरुआत की तो अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है दूसरे स्टेज पे, तो तीसरे स्टेज पे क्या किया जाता है कि एक कमेटी बनाई जाती है, 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाती है, जिसमें या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर वो किसी दूसरे जज को नॉमिनेट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज की हम बात करें, और किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यहाँ पे होगा और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। तो ये 3 लोगों की बात की गई है। अगर इस बॉडी ने, ठीक है, ये जो 3 मेंबर की बॉडी बनाई जाएगी, अगर इन्होंने भी अप्रूव कर दिया कि जो एलिगेशंस लगे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद फिर मौका आता है पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करवा के प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद में ये पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस है ये इस तरीके से खत्म होता है। तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस आपको समझ लग गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें याद रखना चाहिए कि अभी तक कोई भी जज, ना तो सुप्रीम कोर्ट का ना ही हाई कोर्ट का,
इम्पीच हुआ है इस प्रोसेस के जरिए, ठीक है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टाइम आया था 1990s का जो टाइम पीरियड था, जहाँ पे जस्टिस वी रामास्वामी जो थे, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट के प्रोसेस को शुरू किया गया था और इंक्वायरी कमेटी ने इनको गिल्टी भी फाउंड किया था, लेकिन मोशन डिफीट हो गया लोकसभा में क्योंकि कांग्रेस ने एब्सटेन कर दिया, उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। नहीं तो ये पहला एग्जाम्पल होता, ठीक है, कि किसी जज को इम्पीच किया गया, ठीक है। तो ये सारी पूरी कहानी है कि ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है। अब अभी जो जस्टिस वर्मा की हम बात कर रहे हैं, तो ये अब मेरे ख्याल से अब ये पहला चीफ जस्टिस कह रहा हूँ मैं, जज हो जाएंगे हाई कोर्ट के, जिनको इम्पीच किया जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑलरेडी जो 3 मेंबर की जो कमेटी बनाई जाएगी ना, उन्होंने तो इनको गिल्टी फाउंड कर ही लिया है, ठीक है। अब सिर्फ क्या है, अब आपको पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना है, और वो भी अभी जो मानसून सेशन आएगा वहाँ पे अगर मान लो ये पास हो जाता है, तो फिर ये पहले जज होंगे जिनको कि इम्पीचमेंट के थ्रू यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो 3 मेंबर की जो ये कमेटी बनाई गई थी ना भाई, इनके ये जो मेंबर्स हैं, इनके नाम याद कर लो, ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो अब ये जो 3 मेंबर कौन कौन से सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है जस्टिस शील नागू। तो जस्टिस शील नागू कौन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जज है। जी एस चंद्रावालिया कौन है, ये हाई कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। हमने देखा था ना कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, दूसरा बंदा होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ किसी हाई कोर्ट। तो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। और ये तीसरे जो एमिनेंट जूरिस्ट वाला जो प्रोविजन था वो है अनु शिवारमन, ठीक है। तो आप बताइए कि ये किस हाई कोर्ट की जज है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जय हिंद।